है दोस्तों, जय हिंद। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे गांव के कुएं के बारे में। जो पानी वाला कुआं होता है उसके बारे में बात करेंगे आज। जो मैंने पूरे बचपन में उसका पानी पिया, या फिर जो भी काम था पानी का रिलेटेड, जैसे नहाना होगा, कपड़े धोना, या फिर अपने जो जानवर थे जैसे गाय भैंस, उनको पानी पिलाना, उनको नहलाना, या फिर जैसे कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन है उसमें पानी लेके आना ट्रैक्टर से बड़े बड़े ड्रम में। जो भी पानी के काम थे वो सारे हम उधर से ही करते थे। तो उससे पहले क्या अगर मैं बताऊं तो मेरे गांव में करीब 10-12 कुएं हैं चारों साइड में, गांव से बाहर। और एक गांव के पास बिल्कुल अंदर भी है एक, वो तो खराब है। मतलब खारा पानी था हमारे गांव में, तो इसलिए गांव के चारों तरफ बाहर गांव से थोड़ा थोड़ा दूर पे 100-100 मीटर 200 मीटर पे कुएं बने हुए थे पहले, बहुत पुराने। तो वो सारे ही बंद हो चुके थे मेरे टाइम तक। तो बस मेरे टाइम पे दो कुएं चल रहे थे मेरे गांव में जो पानी पीने के लिए थे। मतलब पूरा गांव उनसे ही पानी का काम पूरा दो कुएं से होता था। तो दोनों ही बहुत अच्छा ये था दोनों का पानी। और सारी चीज़ों में वही यूज करते थे। और जैसे पूरे गांव के लोग यूज करते थे, कोई रिश्तेदार आएगा तो वो भी उधर नहाने जाता था। तो हमको ये भी पता रहते थे कि कौन कौन आया है गांव में। और जैसे कि कोई फंक्शन होता था तो शादी के लिए जो पानी आता था वो हम ट्रैक्टर में जाते थे, और ट्रॉली में, और वो ड्रम रख के 4-5 ड्रम भर के लेके आते थे वहाँ से। और सीधी सी बात यह है कि जो कुआं था वो मैं बोल सकता हूँ कि एक जगह थी, मतलब जहाँ पे लोग टाइम पास भी करते थे अच्छा। जैसे हम जाते थे नहाने, जैसे छुट्टी के दिन नहाने जाते थे तो मैं कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे आराम से उधर, 2-3-4 घंटे आराम से उधर टाइम पास करके आता था। मतलब बहुत सारे लोग रहते थे दोस्त, 10-12 लोग तो हमेशा रहते थे कुएं पे। क्यों बड़ा कुआं था, ऐसे भी नहीं छोटे कुएं नहीं थे, बड़े बड़े कुएं होते थे पहले। अब मतलब उसमें दो, जैसे वो बना होता है, जैसे कुआं तो गोल रहता है लेकिन ऊपर उसको यूज़ करने के लिए 4 साइड बनाई होती हैं उसकी, पत्थरों से। तो वो उसमें से 2 साइड रहती थी पानी भरने के लिए, जो लेडीज़ या फिर लड़कियां, जो भी गांव की महिलाएं हैं, वो जो पानी भरने आती थी वो पूरे दिन पानी भरती रहती थी। वो था एक तो 2 साइड पे वो यूज करती थी, और 2 साइड रहती थी नहाने के लिए, वो भी फिक्स था। हम उस साइड में नहीं नहाते थे, हम उस साइड में तभी नहा सकते हैं जब कोई भी पानी भरने के लिए महिला नहीं आई होगी। ये भी रूल होते थे उस टाइम पे। और एक रूल क्या था कि चप्पल पहन के कोई भी नहीं चढ़ता था वहाँ पे। अगर किसी ने देख लिया ना तो सच में उसकी ये होती थी, मतलब जो गांव में पंचायत होती है उसमें बात पहुंचती थी। फिर उस पे जो फाइन रहता था, दंड दंड भी रखा जाता था, कुछ भी पैसे, 100-200 रुपये। तो ये था, और उसको सब फॉलो करते थे। हम जब भी कुएं पे चढ़ते थे चप्पल उतार के ही चढ़ते थे हमेशा। तो ऐसे होता था, हम उधर ही, हमारा जैसे दूर था तो चारों साइड में ये था, मतलब खेत थे वहाँ पे। खेतों के बीच में बनाया हुआ था वो, और रोड रोड जा रही थी वहाँ पे। तो हम उधर ही कपड़े सुखाते थे, सब लोग चारों साइड में कपड़े सूखे रहते थे। क्या नज़ारा रहता था, ऐसे लगता था वो धोबी घाट है क्या। चारों साइड में कपड़े सूख रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत बहुत देर नहा रहे हैं, थोड़ी देर नहा लिए फिर बैठ गए। और मैं वहाँ पे देखो, जो प्रॉपर बहुत ही तेज़ गर्मी होती है मई जून में, तब मैं वहाँ पे नहाया हूँ। और जैसे कि आपने देखा होगा ठंडी का टाइम जो रहता है, ठंडी के टाइम पे भी मैं वहाँ पे नहाया हूँ। तो जब गर्मियों में मैं नहाया हूँ मई जून में, तो मैं सच बता रहा हूँ, दोपहरी में मैंने नहाया हूँ कई बार, तो मुझे ठंड लग जाती थी। इतनी गर्मियों के बाद भी वहाँ पे ठंड लग जाती थी मुझे। जैसे ही बाल्टी से पानी निकलता था ऊपर, ज़्यादा नीचे पानी नहीं है हमारे यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट या फिर 8 8 या 10 फुट पे हमारे यहाँ पानी है, 10 फीट पे। तो मुझे सच में ठंड लग जाती थी। मतलब सबको ही लगती थी, इतना चिल्ड पानी रहता है जो कुएं का रहता है, सबसे चिल रहता है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसे नहीं देखा है। मतलब सीधी सी बात है, ज़मीन से आया है तो बिल्कुल फ्रेश पानी और चिल्ड तो रहेगा ही।
बिल्कुल नेचुरल पानी रहता है। और मैं बिल्कुल ठंडी के टाइम पे भी वहाँ पे नहाया हूँ। सोचो चारों साइड से खुला हुआ है और मैं नहा रहा हूँ, और मतलब सभी नहाते थे, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उधर भी अगर मैंने एक बाल्टी ऊपर डाल दिया तो उसके बाद मुझे ठंड नहीं लगती थी, क्योंकि बहुत ही गर्म पानी रहता था वो, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी। जब मटके लेके आते थे, मटके में रखा है, इतना गर्म पानी रहता था, उसको ही पिए जाते थे सीधे। तो ये था, ठंडी में ठंडा पानी चाहिए, गर्मियों में नहीं नहीं, ठंडी में सॉरी, ठंडी में बिल्कुल गर्म पानी मिलता था। और गर्मियों में बिल्कुल चिल्ड पानी पीते थे हम लोग, ऐसे था। और कई सारी चीज़ें थीं, जैसे कि हमें ये भी पता रहता था कौन गांव में रिश्तेदार आया है, कौन है, किसके यहाँ पे कितने लोग आए हैं। और जैसे कि जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो बुजुर्ग लोग रहते थे ना, वो मोस्टली गांव में घर घर ऐसे बने होते हैं कि आगे की जो साइड रहती है वो बैठने के लिए रहती है। मतलब उधर एक दो लोग बैठे रहता है हर घर के सामने, नहीं तो फिर एक फिक्स जगह रहती है, उस जगह तीन चार बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, चार पांच आदमी बैठे रहते हैं, वो हुक्का वक्का पीते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मिला के ऐसे बोला जाता है, मतलब समाज बोलते हैं, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो कोई भी जाता था तो पूरे गांव के बारे में पता रहता था कि भाई, जो बुजुर्ग लोग रहते थे वो भी पता लगा लेते थे कि ये किसकी वाइफ है, और ये किसके घर के बच्चे हैं, या ये किसकी लड़की है। सबके बारे में पता रहता था। मतलब सोचो, पर्दा भी रहता था लेडीज़ों के, लेकिन वो लोग पहचान लेते थे कि ये उसकी वाइफ है भाई, अच्छा ये उसके बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अभी तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे पड़ोस के, अगर मैं कुछ दिन बाद गांव में जाता हूँ, वो पड़ोस का ही मुझे पता नहीं रहता है कि ये वाइफ किसकी है, ये किसके घर के बच्चे हैं। ऐसे हो गया है अभी, क्योंकि कुआं तो हमारा बंद हो गया। समरसेबिल हमारे, एक्चुअली हमारे गांव में अंदर पूरा खारा पानी था, तो इसलिए बाहर कुएं बनाए हुए थे। तो अभी क्या है कि लोगों ने समरसेबल लगाया है, और वो पाइपलाइन डाल के सब अपने गांव में घर पे लेके आ गए हैं। तो बस बटन दबाना है और पानी आ जाता है। चाहे वो पानी कैसा भी हो, अच्छा भी नहीं लगता है, खैर मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मेरे यहाँ पे भी अभी ऐसे ही है। तो ये कुएं का कुछ था, मुझे मेरी जो थोड़ा सा याद आ रहा था मुझे। बस कुआं बंद होने का रीज़न था कि कुछ उसमें ऐसे इंसिडेंट हो गए थे हादसे। कुएं का एक्चुअली में हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रहा है कुएं का, कि कुएं में लोग पहले कूद जाते थे, जैसे लड़ाइयाँ होती थी तो कुएं में कूद जाते थे। कुएं में कूद जाते थे, जानवर गिर जाते थे, ये दो तीन चीज़ें थी कुएं की, जो थोड़ी ड्रॉबैक थे, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है कुएं के, कि कुएं में जान जा सकती है गिरने के बाद, कूदने के बाद, और तो कुछ नहीं था। तो बहुत सारे कुएं में हुआ था गांव में, कितनी बार केस हुए थे मेरे सामने, जिनमें हम पानी पीते थे उनमें भी कुछ केस हुए थे। तो वो वाले केस के बाद ही हमारे यहाँ पे कुएं बंद हो गए थोड़े से, क्योंकि एक लड़का था, वो उसमें जाके कूद गया, थोड़ा गुस्सा हो गया था घर पे, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ही थोड़ा बंद हो गया, लोगों को थोड़ा जाना, मतलब हो ही जाता है, कोई भी सोचेगा तो हो ही जाएगा। और फिर थोड़े फिर ऑप्शन भी मिल गए ना लोगों को, कि भाई चलो अब हम समरसेबल लगा सकते हैं, पाइप लगा सकते हैं, घर तक पानी लेके आ सकते हैं। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे अगर कूद भी जाते थे लोग, अगर कुछ कोई ख़त्म भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को, उसकी साफ़ कर लेते थे कुएं को एक बार। वैसे भी करते थे एक साल में साफ़, पूरा गांव मिल के काम करता था उस पे, कुएं पे। तो ऐसे होता था, लेकिन बंद हो गया फिर, ऐसे ही, ऐसे कुछ हादसा हो गया था तो हो गया, तब से ही। तो यही था मुझे आज के बारे में बताना, कुएं के बारे में इतना ही याद था मुझे, मैंने बता दिया। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।